अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम अपना लेसन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेसन हम यहाँ तक अपना पढ़ चुके हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा। अब मैंने हमज़ा यहाँ बोला जबकि यहाँ अलिफ है। याद रखिएगा ये एक रूल है, जब अलिफ के ऊपर कोई साइन यानी फतहा कसरा दम्मा यानी ज़बर ज़ेर पेश हो तो उस कंडीशन में हम अलिफ को हमज़ा कॉल करेंगे। अलिफ जस्ट उस कंडीशन में कॉल करेंगे जब इसके ऊपर नीचे कोई साइन ना हो। हमज़ा लाम फतहा अल, लाम स्टैंडिंग फतहा ला, अल्ला, हा दम्माहु, अल्लाहु। अब मैंने यहाँ अल्लाहु इसलिए बोला कि यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला का नाम है। बिफोर द अल्लाह सुब्हानहु व तआला नेम हियर इज लेटर अलिफ हमज़ा। जब यानी हम अलिफ को ही हमज़ा कॉल करेंगे। अलिफ के ऊपर क्या है, यहाँ पर आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अलिफ के ऊपर यहाँ पर क्या है, ज़बर यानी फतहा है। जब आप देखें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नाम से पहले किसी लेटर के ऊपर फतहा या दम्मा यानी ज़बर या पेश हो तो हम उस कंडीशन में द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला वी शुड हैव टू रीड विद अ फुल माउथ। हमें उस कंडीशन में अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नाम को थिकर टोन में प्रोनाउंस करना है। अल्लाहु, डोंट से अल्लाहु। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें थिकर टोन अल्लाहु, अल्लाह के नाम को पुर यानी मोटा करके पढ़ना है। नेक्स्ट लेटर, नेक्स्ट वर्ड वाउ लाम फतहा यानी ज़बर वल। अब मैंने वाव को डायरेक्टली लाम से मिला दिया जबकि वाव के बाद लेटर अलिफ है। अब यहाँ पर याद रखिएगा जो भी लेटर के ऊपर तशदीद साइन हो या जज़म साइन हो, जैसे यहाँ पर लाम के ऊपर 3 दंदान वाली शक्ल यानी तशदीद साइन है। तशदीद साइन अपने से प्रीवियस उस लेटर को अपने साथ मिलाता है, ज्वाइन करता है जिसके ऊपर कोई हरकत हो। अब अल्लाह के जो लाम है, लाम से पहले तो अलिफ है लेकिन अलिफ खाली है। खाली अलिफ इट मीन्स इसके ऊपर कोई साइन नहीं है, ना ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी नहीं है, फतहा कसरा दम्मा कुछ भी नहीं है। तो उससे पहले लेटर कौन सा है, वाव। वाव हैज़ फतहा यानी ज़बर। सो हमें क्या करना है, लाम को वाव के साथ मिलाना है। अगेन वल लाम वल लाम स्टैंडिंग फतहा ला, वल्लाह हा दम्माहु वल्लाहु। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नाम से पहले वाव लेटर है, वाव लेटर के ऊपर अगेन फतहा यानी ज़बर है। तो इस कंडीशन में हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नाम को थिकर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। वी शुड हैव टू रीड विद अ फुल माउथ। वल्लाहु, प्रीवियस वन अल्लाहु। नेक्स्ट वर्ड अगेन फा है फतहा ज़बर, फा लाम फतहा फल, लाम स्टैंडिंग ज़बर ला, स्टैंडिंग फतहा ला, फल्ला, हा दम्माहु फल्लाहु। लाम के ऊपर स्टैंडिंग ज़बर है और अल्लाह सुब्हानहु व तआला का नाम है, और नाम अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नाम से पहले लेटर फ़ा है, फ़ा के ऊपर ज़बर यानी फतहा है, इसलिए हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नाम को थिकर टोन में यानी मोटा करके पुर करके पढ़ेंगे। फल्लाहु। एंड देन नेक्स्ट हमज़ा नून कसरा इन, नून लाम फतहा नल, इन्नल, लाम स्टैंडिंग फतहा ला, इन्नल्लाह, हा फतहा हा, इन्नल्लाह, इन्नल्लाह। अब यहाँ पर नून तशदीद है, नून तशदीद के ऊपर हमेशा गुन्ना करके पढ़ते हैं। पहले हमने नून पे गुन्ना किया इन, एंड देन नल्लाह। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नाम से पहले लेटर कौन सा है, नून है, नून के ऊपर फतहा यानी ज़बर है। इस कंडीशन में हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नाम को थिकर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। हा दम्माहु
واو لام فتحة ول هو لام standing فتحة لا هو الله ها ضمة هو الله هو الله अगेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से पहले वाव लेटर है सो ना वाव के ऊपर फतहा यानी ज़बर है सो इस कंडीशन में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम को हमें थिकर टोन में प्रोनाउंस करना है यानी जब आपने देखा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से पहले किसी लेटर के ऊपर फतहा यानी दम्मा फतहा दम्मा यानी ज़बर या पेश हो तो उस कंडीशन में हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम को थिकर टोन में मोटा करके पढ़ना है हुवल्लाहु मीम कसरा मी नून लाम फतहा नल मिनल लाम स्टैंडिंग फतहा ला मिनल्लाह हा कसरा ही मिनल्लाही minallahi. So here is again there is the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Before the name Allah subhanahu wa ta'ala here is letter Noon. Noon has fatha. So now we should have to read the name of Allah subhanahu wa ta'ala with a full mouth. minallahi. Allah के नाम को यहाँ पर भी पूरी यानी मोटा करके पढ़ेंगे. रो फतहा रो सीन वाउ दम्मा सू वसू लाम लाम दम्मा लुल वसूलुल लाम स्टैंडिंग फतहा ला वसूलुल्लाह हा कसरा ही वसूलुल्लाही वसूलुल्लाही. अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से पहले लेटर लाम है लाम के ऊपर दम्मा यानी पेश है तो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम को पूरी यानी मोटा करके पढ़ना है. रो फतहा रो दोद कसरा दुई वादुई या लाम फतहा यल वादुई यल लाम स्टैंडिंग फतहा ला वादुई अल्लाह हा दम्मा हो वादुई अल्लाह वादुई अल्लाह. अब यहाँ पर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से पहले लेटर या है या के ऊपर क्या है फतहा यानी ज़बर है तो इस कंडीशन में भी हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम को थिकर टोन में प्रोनाउंस करेंगे. क़ाफ अलिफ फतहा क़ा लाम लाम दम्मा लुल क़ालुल. अब यहाँ पर लाम को लाम के साथ इसलिए मिला दिया और बीच में जो तीन लेटर हैं वो साइलेंट लेटर है यानी मैंने अब आपको बताया. अब यहाँ पर लाम के ऊपर तीन दंदान वाली शक्ल है डब्ल्यू छोटी सी डब्ल्यू बनी हुई यानी इट्स कॉल्ड तशदीद. ओके अब लाम मुशद्दद लेटर है जिस लेटर के ऊपर तशदीद हो वो मुशद्दद होता है. मुशद्दद लेटर हमेशा वो लेटर को अपने साथ मिलाता है प्रीवियस वन को जिसके ऊपर कोई साइन हो कोई हरकत हो. सो हियर इज क़ालुल लाम स्टैंडिंग फतहा ला क़ालुल्लाह हा मीम दम्मा हुम क़ालुल्लाहुम मीम फतहा मा क़ालुल्लाहुम्मा क़ालुल्लाहुम्मा. लाम लाम कसरा लिल लाम स्टैंडिंग फतहा ला लिल्लाह हा कसरा ही लिल्लाही लिल्लाही. अब यहाँ पर आपने नोट किया होगा मैंने यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम है और यहाँ पर हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम को बारीक यानी पतला करके पढ़ा है थिन टू प्रोनाउंस किया है. The reason is here is the name of Allah subhanahu wa ta'ala before the letter lam. Lam has kasra यानी ज़ेर. So इस कंडीशन में हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम को बारीक पढ़ना है. बस उस कंडीशन में मोटा पढ़ना है जहाँ अल्लाह के नाम से पहले लेटर जैसे यहाँ पर लाम है अगर इसके ऊपर फतहा या ज़बर होता ज़बर या दम्मा यानी पेश होता तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम को मोटा करके पढ़ते हैं. लेकिन यहाँ पर चूंकि ज़ेर है कसरा है सो इसलिए वी शुड हैव टू रीड द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला विद एन एम्प्टी माउथ. बा लाम कसरा बिल
لام स्टैंडिंग फतहा ला, बिल्ला, हा कसरा ही, बिल्लाही. अगेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से पहले लेटर बा, बा के नीचे कसरा, तो इस कंडीशन में हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम को बारीक करके पढ़ेंगे. बिल्लाही. डोंट से बिल्लाही, अब ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी. तजवीद के अकॉर्डिंग क्या है, बिल्लाही. एंड देन बा सीन कसरा बिस, मीम लाम कसरा मिल, बिस्मिल लाम स्टैंडिंग फतहा ला, बिस्मिल्लाह. हा कसरा ही, बिस्मिल्लाही. अब यहाँ पर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से पहले मीम है, मीम के नीचे कसरा यानी ज़ेर है. सो इस कंडीशन में भी हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम को बारीक यानी थिन टू में प्रोनाउंस करना है. सो इट्स अ बिस्मिल्लाही. डोंट से बिस्मिल्लाही, मल्लाही नहीं बोलना, बिस्मिल्लाही. मैं उम्मीद करती हूँ आपको लेसन समझ आ गया होगा. खुद भी कुरान पाक को तजवीद के साथ सीखें, अपने बच्चों को भी कुरान पाक तजवीद के साथ सिखाएं. अल्लाह पाक हमें कुरान पाक को सही मायने से पढ़ने वाला और इस पर अमल करने वाला बनाए. आमीन. जज़ाकिल्लाह. माअस्सलाम.